नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और हमारी पोएम का नाम है द नोबल नेचर। नोबल का अर्थ होता है महान या उत्तम और नेचर का अर्थ है स्वभाव। यानी कि जो पोएम है इसमें एक उत्तम और महान स्वभाव के बारे में बताया गया है। ये पोएम लिखी गई है बेन जॉनसन द्वारा। देखिए दोस्तों, बेन जॉनसन की एक शॉर्ट पोएम जिसमें ये बताया गया है कि मानव जीवन ये जरूरी नहीं कि वो अधिक उम्र का हो, अगर वो कम उम्र का भी है लेकिन अपने श्रेष्ठ गुण है तो अत्यधिक पूजा जाता है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। तो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी कि मानव जीवन है वो पेड़ की तरह सिर्फ बढ़ना नहीं है। लाइन देखिए फिर से, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मैक मैन बेटर बी। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि मनुष्य का जीवन सिर्फ पेड़ की तरह बढ़ना ही नहीं है। जैसे इन बल्क, बल्क का अर्थ होता है साइज, यानी कि अत्यधिक विस्तृत या बड़ी साइज में। इन बल्क डॉथ, हम डॉथ देखें, डॉथ का अर्थ डू या डच से लिया जाता है कि इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, यानी कि एक बड़े आकार लेकर मानव का जीवन कभी भी एक महान जीवन नहीं हो सकता। अगला लाइन देखिए, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, जिस तरह से एक ओक का वृक्ष जो सीधा कई वर्षों तक खड़ा रहता है, 300 ईयर्स, लगभग 300 वर्षों तक। तो देखिए इसमें कवि ने तुलना की है मानव जीवन की और सबसे पहले नेचर से उठाया है इन्होंने ओक का पेड़। कल्पना में अपनी थीम में इन्होंने ओक का पेड़ लिया है, जिसकी कल्पना एक मानव जीवन से की है कि जिस तरीके से ओक का पेड़ 300 सालों तक सिर्फ लंबा खड़ा रहता है, वैसे देखिए टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शियर। ओक का पेड़ जो जीता तो 300 वर्षों तक है, लेकिन अंत में जाकर वो फाल यानी गिरता है, ए लॉग एट लास्ट ड्राई यानी पूरा सूखा, बाल्ड बाल्ड यानी बिना पत्तियों के, और शियर मुरझा कर, यानी कि एक ओक का पेड़ जो जिसका जीवन काल 300 वर्षों से भी अधिक होता है, वो अंत में जाकर सूख कर बिना पत्तियों के मुरझा कर एक लट्ठे की तरह, लोग यानी लट्ठा जो पेड़ का जो सूखा हुआ तना होता है, तो लट्ठे की तरह वो नीचे गिर जाता है। इसी की तुलना कवि ने आगे की है, देखें, ए लिली ऑफ ए डे। कवि ने अपनी थीम में, अपनी पोएम में पहले ओक का वर्णन किया है और दूसरे नंबर पे उन्होंने लिली का वर्णन किया। तो लिली के बारे में देखें, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का फूल जिसका नाम है लिली। एक लिली का फूल जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस शाम वो खिलता है उसी रात में उसकी मृत्यु भी हो जाती है या वो मुरझा जाता है। तो कह रहा है कवि, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन में, फार यानी दूर या अत्यधिक, इस कविता में अत्यधिक से है कि ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का फूल जो लिली का फूल है, इस फेयर फार इन में, जो मई के महीने में खिलता है और अपनी सुंदरता अत्यधिक बिखेरता है वो, आल्दो यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। देखें, आल्दो यद्यपि, इट यानी कि ये लिली के बारे में है, इट फॉल यानी मुरझा जाता है, गिर जाता है, या डाई यानी इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मुरझा जाता है ये फूल, दैट नाइट उसी रात्रि को, यानी कि लिली का फूल जिस रात को खिलता है उसी रात वो मुरझा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यहाँ पर लिली के पेड़ को लिली के फ्लावर को बेन जॉनसन ने एक फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। लाइट का अर्थ हम प्रकाश से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसन्नता या खुशी से है। तो देखिए बेन जॉनसन कहते हैं कि ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि लिली का जो फूल है जिस शाम खिलता है उसी रात्रि को वो मुरझा जाता है, फिर भी इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन जो एक फूल है ये एक खुशी का फूल है जो अपनी एक छोटी सी जीवन में हमें सुंदरता, अपनी सुंदरता दिखाता है, हमारे मन को प्रसन्न करता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी कि एक छोटे से अनुपात में, एक छोटी सी समयावधि में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें अपनी सुंदरता दिखाता है, हमारे मन को मोहता है और हम इसकी सुंदरता को कई सालों तक, कई वर्षों तक याद रखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, और कवि अंत लाइन में कहता है कि एंड इन शॉर्ट, और छोटे से काल में, मेजर समयावधि, छोटी सी एक समयावधि में, लाइफ में परफेक्ट भी, अपना जीवन एक सफल जीवन हो सकता है। तो इस कविता में बेन जॉनसन अंत कुल मिलाकर इस थीम ये है कि ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उम्र से या साइज से महान नहीं होता, उसकी उम्र चाहे कम हो फिर भी अगर उसका जीवन श्रेष्ठ है, उसके कार्य उत्तम है, तो वो जीवन में पूजा जाता है। इन्होंने नेचर से दो चीजों का वर्णन किया गया है, पहला लिया है इन्होंने ओक, दूसरा लिया है लिली। ओक का पेड़ 300 वर्षों तक जीता है लेकिन किसी के कोई काम नहीं आता और अंत में लट्ठे की तरह सूख कर बिना पत्तियों के मुरझा कर नीचे गिर जाता है।
वहीं दूसरी ओर लिली जो एक दिन का फूल है, जिस शाम खिलता है उसी रात्रि को मर जाता है, लेकिन एक छोटी सी समय अवधि में हमें इतनी सुंदरता, इतना मन को मोहता है कि हम उसे कई वर्षों तक याद रखते हैं, और इसे हम लाइट यानी प्रकाश यानी कि प्रसन्नता का फूल भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको याद हुई होगी। ऐसे ही हम कक्षा 10 और कक्षा 12 में जितनी भी पोएम्स हैं वो धीरे धीरे अगली वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।